नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का 5वां अध्याय, जिसकी विविध प्रश्नमाला के वीडियोस हमने पिछले कुछ भागों से शुरू कर दिए बच्चों। और आशा करता हूँ आपको विविध प्रश्नमाला के वीडियोज देखने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये पहले से आपकी की हुई है। क्योंकि सर आपने पहले ही पूरे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल हमें समझा दिए कि विविध प्रश्नमाला के लिए हमें किसी वीडियो की हेल्प लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन हम वीडियोस केवल इसलिए देख रहे हैं ताकि हम कोई सॉल्यूशन के मेथड में कोई मिस्टेक ना कर दे, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों, गलत मेथड, गलत इंटरप्रिटेशन और आंसर सही। तो आपको वीडियो तो देखना है आपके सॉल्यूशन के मैच करने के लिए ना। ध्यान से देखो बच्चों, 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि शीर्ष निम्नलिखित हो। तो ऐसे तो हमने बहुत सारे प्रश्न कर लिए पहले ही, है ना। आइए बच्चों, वो लैंग्वेज तुम आराम से लिख लोगे। यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष क्रमशः x1 y1 a b x2 y2 c x3 y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 और सारणिक x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीसरा स्तंभ x1 1 1 1। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एरिया क्षेत्रफल है ना 1/2 बच्चों, x1 y1 -3 5, x2 y2 3 माइनस का 6, x3 y3 बच्चों कितना है 7 और 2। ठीक है, 1 1 1 हम लगाते हैं। अब बच्चों मैं इसको सारूस डायग्राम से सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो सारूस डायग्राम के लिए मैं इन दोनों स्तंभों को वापस लिख रहा हूं, -3 5, 3 माइनस का 6, 7 और 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, 1/2 से छेड़खानी बाद में कर लेंगे। ठीक है, सभी बिल्कुल एकाग्रता से देखें। 1/2 को मैंने बाहर रहने दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, प्लस का 18। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 7 पंजे 35, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 3 दूनी 6 माइनस अगेन ब्रैकेट स्टार्ट। अब इधर से आ जाओ बच्चों, माइनस का 42, आगे बढ़ो, माइनस का 6, आगे बढ़ो, 5 दिया 15, कैलकुलेशन कर दो, जो भी आएगा उसमें 2 का भाग दे दो, तुम्हारा फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा। तो जो कैलकुलेशन कर लेते हैं, इधर आ जाओ। 18 और 6 24 बच्चों, 18 और 6 कितना होता है 24। 24 में बच्चों में क्या जोड़ना है 35 जोड़ना है। तो पहले 35 में 4 जोड़ो 39, 20 जोड़ दो 49 और 59 यानी कि 59। ठीक है, 1/2 चल ही रहा है बाहर। इधर आ जाओ बच्चों, 42 में 6 जोड़े तो 48, है ना। 48 में से हमें क्या घटाना है बच्चों 15, यानी कि माइनस का 48 प्लस 15 तो 8 घटाओ 40, 7 और घटाओ 33 यानी कि माइनस का 33 तो प्लस का 33। कैलकुलेशन करते हैं तो बच्चों 9 और 3 बच्चों कितना होता है 12, 1 5 और 3 8 और 1 9/2 यानी कि 92/9 हमारा आंसर आ गया बच्चों। 2 चौक 8, ठीक है, 2 छिंग 12। 46 वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जिसके शीर्ष हैं A B C। आराम से निकाल लोगे, बहुत सारे प्रश्न हमने पहले ही कर लिए बच्चों, ऐसे है ना। तो मैच कर लेते हैं। 46 प्रश्न नंबर 12वें का दूसरा। 3 शीर्ष हमें और दे दिए, अब तो खुद ही कर लो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो फटाफट से। क्षेत्रफल निकालना है तो वही बच्चों में क्या लिखूं 1/2, 2 7, 2 2 10 8। बच्चों देखो, मैं सारणिक के प्रयोग में क्या कर रहा हूं, सारूस डायग्राम लगा रहा हूं। तुम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके कर दो, स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करके कर दो, संक्रियाएं लगा के कर दो, जैसा तुम्हारे जचे वैसे कर लो, बस आंसर मैच कर लेना। ठीक है, आ जाओ, मैं सारूस डायग्राम से करता हूं बच्चों। 2 7, 2 2 10 और 8। आइए इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। 1/2 को बाहर रहने दो, इससे छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी हमारे को ना। तो 2 दूनी 4, तीनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों। 10 को 7 से किया बच्चों, कितना आ गया 70, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, ब्रैकेट बंद, अगेन माइनस स्टार्ट। यहाँ से आ जाओ, 10 दूना 20। ठीक है, इधर आ जाओ, 8 को 2 से करो बच्चों, 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14। कोई दिक्कत वाली बात किसी को? बस कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मल। आ जाओ, 1/2 से छेड़खानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे को बच्चों। 16 में 4 जोड़ेंगे 20 और 20 में 70 जोड़ेंगे, कितना आ गया 90। ठीक है, इधर आ जाओ, 16 में 14 जोड़ेंगे 30, 30 में 20 जोड़ेंगे 50, माइनस का 50, 90 में से 50 गया तो 40/2, 20 वर्ग इकाई यानी कि इसका संख्यात्मक मान बच्चों कितना आ गया 20, है ना। ये लीजिए, फिनिश्ड, क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़े थोड़ा सा आगे, मैच कर लेना सॉल्यूशन। बच्चों 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदु 2 - 3
लैम्डा बोलते हैं इसको, लैम्डा फिजिक्स में भी खूब काम आता होगा बच्चों तुम्हारे ना। लैम्डा -2 0 5 कुछ भी वेरिएबल दे दे, के दे दे, क्यू दे दे, पी दे दे, अल्फा दे दे, बीटा दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, पर ऐसा माहौल बन जाता है बच्चों थोड़ा सा ना। संरेख हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। स्टार्ट करो बच्चों, आ जाओ बच्चों। संरेखिता के लिए अब वो स्टेटमेंट तुम्हें लिखना है जो हमने पहले पढ़ा था। माना कि ABC किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, संरेखियता तभी संभव होगी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, अतः 1/2, है ना, 2 - 3 लैम्डा -2 0 5 1 1 1 बराबर क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। बस इससे एक समीकरण बनेगा, लैम्डा का आंसर हम निकाल लेंगे आराम से बच्चों। 1/2 इधर आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा, बिल्कुल सही जवाब, है ना। अब ध्यान से देखो, इसको मैं सारूज डायग्राम से कर लूँ, जब इसको प्रसार से कर लेते हैं एक बराबर, आ जाओ ना बच्चों। 2, अच्छा 2 के सापेक्ष उपसारणिक, है ना, 2 के सापेक्ष उपसारणिक -2 1 5 और 1। माइनस अपनी तरफ से लगाओगे क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस और ये -3, इसका उपसारणिक निकालते हैं बच्चों। ये टी बन जाएगा तो लैम्डा 1 0 1, लैम्डा 1 0 1 प्लस का 1 बच्चों, इसका उपसारणिक क्या बनेगा, ये लो लैम्डा -2 0 और 5 बराबर में 0। इसको कैलकुलेट करो तुम बच्चों, तुम्हारे पास लैम्डा का आंसर आ जाएगा। आ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे एक कलर अपन और ले लेते हैं, दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा बच्चों। देखो 2, है ना, यहाँ के -2 -5 प्लस का 3, यहाँ पे आ जाओ लैम्डा -0 प्लस का 1 है, तो 5 लैम्डा -0। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, बराबर में बच्चों क्या आ रहा है, 0। एक स्टेप और अपन करते हैं, ध्यान से देखते हो चलना बच्चों, है ना। -7 और -7 को 2 से गुणा करो, -14, ठीक है। ये आ गया बच्चों प्लस का 3 लैम्डा प्लस का 5 लैम्डा और बराबर में बच्चों कितना है, 0 है। अगेन हम कलर चेंज करेंगे ताकि तुम्हें और अच्छा लगे बच्चों, है ना। अब ध्यान से देखो, 5 और 3 8 लैम्डा, ये 14 इधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का 14, तो बच्चों लैम्डा का फाइनल आंसर आ गया 14/8। इसको 2 से काटो तो 7/4 हमारा फाइनल आंसर आ गया। सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है तुम्हें, तुम सारूज डायग्राम से हल कर लो, चाहे पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर लो। इससे तो अच्छे अच्छे प्रश्न हमने पहले ही कर लिए, तो एक सहानुभूति के लिए है तुम्हारी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 14 बच्चों, ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। आव्यूह ए ज्ञात कीजिए। हमें आव्यूह ए का मान ज्ञात करना है, जबकि दिस मल्टीप्लाई दिस बराबर इकाई आव्यूह 2 इकाई का। तो बहुत आसानी से, बहुत सावधानी से अपन करते हैं, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है बच्चों। ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं बच्चों बी, क्या मान लेते हैं, बी आव्यूह, इसको मान लेते हैं हम सी आव्यूह। ध्यान से देखना, जब बी आव्यूह को ए से गुणा किया और फिर उसको सी से गुणा किया, तब हमारे पास क्या आ रहा है, 2 कोटि का इकाई आव्यूह आ रहा है और हमें ए निकालना है। अब देखो, आव्यूह में से डिवीजन तो होता नहीं है कि हम प्रत्येक अवयव को संगत भाग कर दें, जैसे गुणा करते हैं किसी अचर राशि से, जोड़ते हैं बच्चों। जोड़ और बाकी तो संगत अवयवों का संभव है ना। मल्टीप्लिकेशन में वही अपन पंक्ति स्तंभ करते हैं, भाग में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम सबको ऐसा डायरेक्ट भाग दे दें, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, ध्यान से देखो। सबसे पहले बी को ऐसा हटाएं अपन, तो बी को हटाने के लिए काम करते हैं, बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं, बी इनवर्स से। तो जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे, तो दोनों तरफ पहले अपन बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, बी का व्युत्क्रम आव्यूह से, है ना। तो बी ए सी, यहां पे आ जाएगा बच्चों बी इनवर्स और आई, ठीक है। अच्छा, जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो गए, यूनिट मैट्रिक्स बच जाएगा, इकाई आव्यूह। फिर हम क्या करेंगे, सी इनवर्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इतने में खेल खत्म हो जाएगा इसका, है ना। आओ अब मेरे साथ साथ आ जाओ बच्चों, बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपन बी इनवर्स निकालने पे पूरा फोकस रखेंगे, है ना। तो बी इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, है ना बच्चों। ये आपको प्लस लग रहा होगा, इसको मैं सही कर देता हूँ, आई है ना, एक सेकेंड। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों। अब हम पूरा फोकस रखेंगे किस, क्या निकालने पर, बी इनवर्स निकालने पर ना। तो बी इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट बी का सेकंडस आव्यूह में बी के सारणिक से हम क्या कर देंगे बच्चों, भाग दे देंगे ना। तो बी का सारणिक निकाल लेते हैं फटाफट से बच्चों। 2/2 की आव्यूह है, तो डेटा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। एडजॉइंट निकालने में 3/3 में तो फिर भी जोर आता है, टाइम लगता है ना। चलो बी का डिटर्मिनेंट सबसे पहले,
डायरेक्ट लिख दूं क्या? अगर इसको हमने b माना है तो 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस का 1। ठीक है, हम निकालते हैं बच्चों एडजॉइंट b, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। f11 इस वाले का अवयव है ना 3, f12 यहां ना लग के मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, परिवर्तित कर रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, अब डायरेक्ट मैं करूंगा ना। f12 आ गया बच्चों 2, लेकिन माइनस का साइन लगाना होता है तो माइनस का 2 यहाँ पे। f21 वही माइनस का साइन के साथ 2, यानी कि माइनस का 2। ठीक है, f22 बच्चों कितना आ गया, a के परिवर्तित करके मैंने लिख दिया। अब डायरेक्ट b इनवर्स हमें निकालना है, तो बच्चों b इनवर्स यानी कि इसमें किसका भाग दे दे, -1 का, यानी कि प्रत्येक अवयव को -1 से मल्टीप्लाई करने पर। तो इसका मतलब बच्चों फाइनल हमारे पास आ गया -3 2 2 और माइनस का, ये बच्चों हमने क्या निकाल लिया, b इनवर्स निकाल लिया। ठीक है, अब b इनवर्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, पहले राइट हैंडेड साइड में भी करूंगा ना, पर लेफ्ट में तो हमने कर दिया तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो ही जाएंगे ना, बात है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की। तो बच्चों देखो राइट RHS, ठीक है, ये आ गया -3 2, सिस्टमेटिक तरीके से तुम लिखते रहना, -1 किससे मल्टीप्लाई करें, RHS से 1 0 0 1, है ना। तो ध्यान से देखना बच्चों, -3 को 1 से करो -3, 2 को 0 से करो 0, -3 को 0 से करो 0, 2 को 1 से करो बच्चों 2, 2 को 1 से करो 2, -1 को 0 से करो 0, 2 को 0 से करो 0, -1 को 1 से करो -1। ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया भाई, एक बार बताओ, अगर तुम आई से यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, सेम ही तो रहेगा। अरे सेम ही रहेगा ना, तो क्यों चिंता करते हो। ठीक है, अब आ जाओ ध्यान से, ये हमारे पास फिलहाल दायां पक्ष। अब दायां पक्ष क्या बचा बच्चों, LHS तो बचा AC, और RHS हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखो, -3 2 2 और -1। ये प्रेजेंट सिचुएशन हमारे पास जो बची हुई है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, जल्दी से बताओ क्या निकालना है, ए निकालना है। तो इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दे, C इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, इसको C इनवर्स, है ना। तो अब इसका इनवर्स भी निकालना पड़ेगा हमारे को, है ना। आ जाओ, तो C तुम्हें दिखाई दे रहा है बच्चों, कलर चेंज कर लेता हूं। C आप भी जो हमारा है बच्चों क्या है, 4 7 3 और 5। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं C का, 5 चौक 20 -7 या 21। ठीक है, ये आ गया -1, इसका भी -1 आ गया ना। तो एडजॉइंट C निकालते हैं बच्चों, डायरेक्ट निकाल लूँ क्या, 5, f12 3 यानी कि -3, f21 7 यानी कि -7, और बच्चों कितना आ गया 4। ये एडजॉइंट C आ गया। तो जो C इनवर्स की बात करें तो किससे डिवाइड करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे इससे। तो सारे साइन चेंज कर दो, -5 7 3 और -4। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाओ। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इसको इधर कर लेता हूँ ना, देख पा रहे हो बच्चों सभी। अब इधर आओ, ये C इनवर्स, तो ये चीज यहाँ पे क्या आ जाएगा, C इनवर्स। ठीक है, इधर आओ, इसको मल्टीप्लाई करें, -3 2 2 -1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, C इनवर्स से। क्या है यहाँ पे, -5 7 3 -4 3 -4। बस अब 2/2 की 2 अवयव मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, बचपन से तुम करते आ रहे हो। यहाँ पे क्या बचेगा, अकेला ही बच जाएगा। ठीक है, पंक्ति को स्तंभ से बिल्कुल सावधानी से मल्टीप्लाई करते हुए हमें चलना है बच्चों। -3 को -5 से करो, +15। ठीक है, 2 को 3 से करो, 2 3 6। प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से मल्टीप्लाई करना है, -3 को 7 से करो, -21। 2 को -4 से करो, -8। 2 को -5 से करो, -10। -1 को 3 से करो, -3। 2 को 7 से करो, 14, और -1 को -4 से करो, +4। इसको अपन साइड में लिख लेते हैं, 15 और 6 बच्चों 21। 21 और 8 कितना होता है, 29। -29 -13 और 14 और 4 बच्चों कितना होता है, 18। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये हमारे पास ए अवयव आ गया जो हमारे प्रश्न की डिमांड है। मैच कर लेगा, आओ बच्चों। 21 -29 -13 18। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि आराम से दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इधर लेफ्ट हैंडेड साइड में तो कोई खेल ही नहीं था। ये तो हमें पता है ना, आई होता है यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स को की से भी मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो ध्यान से।
मैंने यहाँ पे तुम्हें करके दिखाया। इसको मैं डायरेक्ट ये वापस लिख सकता था ना, लेकिन मैं तुम्हें शो करना चाहता था बच्चों एक बार और। हालांकि हमने गुणधर्मों में ढंग से पढ़ लिया, इकाई आव्यूह से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। देख लो वापस एज इट इज वही आव्यूह हमारे पास प्रस्तुत हो गया। तो कर लेंगे, कर लोगे ना? अब तो हंसो बच्चों, क्यों चिंता करते हो किसी बात की। नेक्स्ट, ये थोड़ा थ्योरेटिकल मेथड इधर देख लेना आप, किस लैंग्वेज में तुम्हें लिखना है ना। सारी बातें हमने पहले कर ली। क्वेश्चन नंबर 19, एक आव्यूह है, इसको ए मान लेगा। ये हमारे पास क्या x है ना, इसको मान लो बच्चों b। a को x से मल्टीप्लाई करने पर, है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, पहले तो ये x किस कोटि का होगा? ऑब्वियसली 2/2 का ही होगा, क्योंकि आव्यूह में मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? m क्रॉस n शुड बी n क्रॉस p, और रिजल्ट इज ऑलवेज m क्रॉस p। तो ध्यान से देखो, ये 2/2 है, इसके बारे में तो कमिटमेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आ रहा है तो मतलब पॉसिबल है, इसका मतलब ये 2 समथिंग है। अब वो 2 कितना होगा? ये 2/2 है, तो मतलब वो 2/2 का ही है, यानी कि x जो आव्यूह हमारे पास है बच्चों वो 2/2 का है। ठीक है, x एक आव्यूह, ध्यान रखना इस बात का। तो इसको बच्चों ए मान लिया ना अपन ने। ए आव्यूह ऐसे लिखना, माना कि 1 - 4। तुम्हें पता है ना, जो यहाँ तो मैं तुम्हें बोल के समझा रहा हूँ भाई, कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप करने से पहले मैं कुछ बातें तुम्हें बोल रहा हूँ समझाने के लिए, वो बातें तुम्हें वहाँ बोलनी पड़ेगी। अब तुम बोलोगे सर हम कैसे बोलेंगे, एग्जामिनर हमारी सुनने थोड़ी बैठेगा। तो बच्चों आपको लिखकर समझानी पड़ेगी, अपनी अपनी भाषा में, कोई फिक्स भाषा नहीं है ना, बस समझा देना कैसे भी। अब ए को अगर मैं यहाँ से उड़ा दूँ भाई, ए उधर डिवाइड होगा तभी तो पार पड़ेगी, है ना। ए हटेगा तभी तो पार पड़ेगी, तभी तो एक्स का मान आएगा। डिवाइड करने का आव्यूह में कोई इस तरह से कोई प्रोसीजर होता नहीं है हमारे पास, है ना। तो बच्चों काम करते हैं, हम ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, सारा खेल एक बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए एक्स बराबर बी है ना। ठीक है, मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे कर दूंगा जल्दी बताओ? ए इनवर्स से, बस अपने आप आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आओ। तो सर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई तो आप कर दोगे, तो उसके लिए काम करो ना आप, सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो आ जाओ बच्चों, डिटर्मिनेंट इसका सारणिक का मान निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो ये हमारे पास कितना आ गया? -2। बच्चों ये ब्रैकेट है जो मैं बाद में लगाता हूँ ना, तुम कहीं इमोशनल मत हो जाना, सर आव्यूह में आपने कैसे कर दिया ना। मैं एक स्टेप एडवांस कर देता हूँ, भावनाओं में बिल्कुल मत बहना। इस तरह से पहले इसको ऐसे लिखना तुम आराम से, 1 - 4 3 -2। ठीक है, अभी हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा? -2 +12, बोलो हाँ या ना। -12 तो +12 हो जाएगा, ये आ गया +10। अब ध्यान से देखो, डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ए का सहखंडज आव्यूह, तो F11 हो जाएगा बच्चों, -2, F12 -3, F21 +4, F22 डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो बच्चों ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 10, तो 1/10 -2 4 -3 1। पहली बात तो ये आ गई। इसको दोनों तरफ यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ मल्टीप्लाई में करना है। तो बच्चों आओ, तनिक चिंता ना करते हुए, विलंब ना करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, है ना। ध्यान से देखो, अब राइट हैंडेड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। इधर तो x बच जाएगा, ये x मैंने लिख दिया 1/10, है ना। -2 4 -3 1, किससे गुणा करें बच्चों? इससे। -16 -6 7 2। अब 2/2 के 2 आव्यूह में मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए तुम्हारे को। फटाफट से सल्टा दो इसको। करेगा? वीडियो पॉज करके फटाफट से करो एक बार, फिर मैच करना। 1/10 से कोई छेड़खानी फिलहाल नहीं करनी, ठीक है। आ जाओ, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करो। -2 को -16 से, 16 दूना 32, 4 को 7 से 28, ठीक है। -2 को -6 से +12, 4 को 2 से 4 दूनी 8। तो पहली पंक्ति समाप्त। दूसरी पंक्ति पे चलते हैं। -3 को -16 से करो +48, 1 को 7 से करो 7, -3 को -6 से करो +18, 1 को 2 से करो बच्चों 2। बस कैलकुलेशन कर लेते हैं, आ जाओ। ये 1/10 तो चल ही रहा है। अंदर बच्चों 32 में 28 जोड़ दो। 32 में बच्चों क्या जोड़ दें? 28 तो 60 आ जाएगा बिना कोई दिक्कत के। यहाँ पे 12 में 8 जोड़ो बच्चों 20, 48 में 7 जोड़ दो तो 55 ही तो आएगा। इधर आओ, 18 में 2 जोड़ो बच्चों 20,
अभी 10 अजीब सा लग रहा है, इसको डिवाइड भी कर दो है ना, प्रत्येक अवयव को भाग दो बच्चों, 6 2 5.5 लिख दो, चाहे 11/2 लिख दो, बात एक ही है। और ये आ गया हमारे पास 2। ये बच्चों फाइनल हमारा एक्स आप व्यू का आंसर आ गया। मैच कर लेना आ जाओ, 6 2 11/2 और 2। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारी प्रश्नमाला 5 ख़त्म होती है। इसकी प्रैक्टिस करना, सारे सवालों को पहले रफ कॉपी में करना, कोई समस्या है तो वीडियो बार बार देखना। पूरे गुरुजी का कंट्रोल आपके हाथ में, आपके मोबाइल में, आपकी एलईडी में, आपके कंप्यूटर में, जहाँ भी आप वीडियोस देख रहे हैं। बच्चों देखो, वैसे ऑफलाइन क्लासेस का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, बट अगर बच्चे की नीयत पढ़ने की है ना, तो ऑनलाइन से बेस्ट कोई जुगाड़ ही नहीं है। मतलब ऑनलाइन इतना अच्छा है बच्चों, जैसे मान लो क्लास में तुम पढ़ रहे हो ऑफलाइन में, आपके कोई चीज़ कम समझ में आई और आपको डर लग रहा है, आप हेजिटेट हो रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं घर पे पहले प्रैक्टिस करूंगा, फिर दूसरे दिन सर से पूछूंगा, दूसरे दिन आपके गुरुजी एब्सेंट हो गया, भूल गए, दिमाग से निकल गई, क्लास में हेजिटेशन भी हमें कई बार होती है। यहाँ तो मोबाइल तुम्हारे हाथ में, 10 बार देखो, 20 बार देखो, 25 बार देखो, जब तक नहीं है बार बार देखते रहो, बार बार देखते रहो। बात समझ में आ रही बच्चों सभी के? कोई दिक्कत नहीं है? तो प्रैक्टिस करो, खूब खूब आशीर्वाद, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली प्रश्नमाला में। धन्यवाद बच्चों।